नमस्कार, स्वागत है आपका कबीर न्यूज में। मैं हूँ जितेंद्र कमल। कानपुर में आज राजकुमार भाटी का पुतला दहन किया गया। वजह आप सभी जानते होंगे, अगर आप सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, खबरें देखते हैं, मीडिया की खबरें देखते हैं, तो आप जानते होंगे कि राजकुमार भाटी ने एक पुस्तक का इनॉग्रेशन था, किताब का इनॉग्रेशन था। वहां पर एक ब्राह्मणों को लेके एक जो कहावत होती ना, उसको कहा था और उससे काफी लोग की भावनाएं आहत हुई, खासकर ब्राह्मण समाज की। कहा था उन्होंने, तो ब्राह्मण समाज काफी आक्रोशित है, काफी गुस्से में है। उनको साथ साथ अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी को भी कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, और क्योंकि वो राष्ट्रीय प्रवक्ता है। अब आप टीवी चैनलों पे उनको आप देखते होंगे अपनी बात को रखते हुए, लेकिन उन्होंने जब ब्राह्मणों को एक ऐसी तुलना करी तो उससे आक्रोश तो बनता है, लोगों के पास है। आज लक्ष्य जी और उनकी पूरी टीम ने यहाँ पर पुतला दहन किया है। ज्यादा आक्रोश है इस तरह बिल्कुल उनके लिए नहीं। आक्रोश आने की बात भी है कि किसी भी समाज में अगर आप ऐसे बोलेंगे, एक सभ्य समाज है, ब्राह्मण समाज ने हमेशा जो है देश के लिए और अपने समाज के लिए, भारत के हित के लिए सारे बलिदान सब कुछ किया है। ये समाज ऐसे ही आज नहीं खड़ा हो गया है, ना इस समाज में गरीबी भी देखी गई है, सब कुछ देखा गया है। उसके बाद भी हमारे मेधावी छात्र अपने दम पर सारी चीजें लेके आते हैं, और उसके बाद हम लोग किसी से कुछ भी नहीं मांगते हैं। उसके बाद अगर कोई व्यक्ति हमारी तुलना किसी वैश्या से करेगा, तो मेरा मानना है कि हम लोगों को इतनी तो हम लोगों की रीढ़ की हड्डी अभी नहीं झुकी है कि हम लोगों को अपने समाज के लिए और आगे आने में कोई रोक पाएगा। इसलिए हमारा सीधा हम लोगों ने यहाँ पे परेड चौराहे पे आज अपना विरोध दर्ज कराया है। राजकुमार भाटी नामक के जो व्यक्ति हैं, इन्होंने ब्राह्मणों के लिए जो भी शब्दों का प्रयोग किया है, ये निसंदेह बहुत गलत है और बहुत ही अनर्गल है। आगे हमारा हमारी चाह है, कह लीजिए उसको, या हमारी हम चाहेंगे कि श्रीमान अखिलेश यादव जी को, इनको तुरंत इनके पद से, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं ये, इनको तुरंत बर्खास्त करना चाहिए, जिससे हम लोगों को एक शांति मिले हमारे मन में कि ये जो भी इन्होंने कृत्य किया है, जो भी हम लोगों के समाज के लिए बोला है, उसमें इनको दंडित किया गया है। राजकुमार जी ने इसके बाद कहा कि जो एक क्लिप चली है वो केवल एक छोटी क्लिप चली है, पूरी क्लिप नहीं चली, क्योंकि इससे पहले उन्होंने अन्य समाज के लिए भी जो समाज में प्रचलित कहावतें हैं उनको कहा है। उस कहावत के बाद फिर ये कहावत कही थी और उन्होंने कहा था मैं इसका इससे पहले कभी उपयोग नहीं किया, और उन्होंने माफी भी मांगी थी। इसके बाद भाई साहब, आप हमें ये बताइए कि अगर ये जो आप बता रहे हैं क्लिप वाली बात, इन्होंने ये किसी मौलवी और मौलाना के लिए क्यों नहीं कह दिया? इतनी ताकत क्यों नहीं थी इनके अंदर कि ब्राह्मण और हिंदू समाज को बांटने के लिए इन्होंने जो शब्दों का प्रयोग किया है वो केवल हिंदू समाज के लिए क्यों किया? ये जानते हैं क्योंकि इनकी ये नमाजवादी पार्टी है भाई, ये जानते हैं ये मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करते आए हैं। वो जो जिस व्यक्ति के विषय में आप कह रहे हैं, मैं उसका नाम भी लेना पसंद नहीं करता। राजकुमार भाटी हिंदू कुल में पैदा हुआ और वो बोलता है कि मैं भगवान को मानता नहीं हूँ, मेरा रिसर्च चल रहा है कि भगवान है कि नहीं है। आप उसके प्रीवियस के जो क्लिप है आप उनको उठा करके देख सकते हैं। तो ऐसे व्यक्ति के लिए क्या ही कहा जाए, शब्द कम है मेरे पास। ये आक्रोश अभी यहाँ तक सीमित रहेगा या आगे भी जा रहा है कि कानपुर में और भी कुछ करने जा रहे हैं? नहीं नहीं, हम लोग जो अपना हमारा शांतिपूर्ण ढंग से एक जो हमारा हमें आक्रोश दिखाने का वो था, वो हमने दिखाया, और आगे भी अन्य जरूरत पड़ेगी तो हम लोग खड़े होंगे, बिल्कुल खड़े होंगे। आपके पीछे भाजपा के झंडे हैं, तो आप ये क्या माना जाए कि भाजपा की तरफ से ये आक्रोश प्रदर्शन है या आपका व्यक्तिगत, आपकी टीम का? हम लोग तन मन धन से भाजपाई हैं भाई साहब, और महाराज योगी महाराज जी ने इस प्रदेश को कहां से कहां पहुंचा दिया, और ये समाजवादी पार्टी के गुंडे अनर्गल प्रलाप करके जाति विशेष में हिंदुओं को बांट करके ये सोचते हैं कि 27 में सरकार बना लेंगे, तो नहीं बना पाएंगे। सरकार सिर्फ योगी आदित्यनाथ की बनेगी, महाराज जी की बनेगी, और हमारा उत्तर प्रदेश ऐसे ही आगे बढ़ता रहेगा, बुलडोजर ऐसे ही चलता रहेगा। शुक्रिया लक्ष्य बात करने के लिए। धन्यवाद।